हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंती एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हाउस होल्ड वुमेन विद जयंती में स्वागत करती हूँ। तो आज हम आ गए हैं वसंत कुंज के बारबेक्यू नेशन में डिनर करने के लिए संडे की नाइट। तो बहुत अच्छा है वसंत कुंज का बारबेक्यू नेशन। एक तो ये सबसे कॉर्नर में था, जो जहाँ पे बहुत अच्छी वाली शांति थी, अच्छा वाइब था। और ये कुछ स्टॉल्स हैं, ये आइसक्रीम्स हैं और सबके ऊपर ना ये नेम टैग लगा हुआ था, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि किस में क्या है किस में नहीं है। ये स्वीट्स एरिया था, ये स्टार्टर है और यहाँ पे वेज एरियाज़ हैं सारे, जो जितने भी मतलब सूप और ये सब्जी है 2 तरह की। बहुत अच्छा है, बहुत मतलब स्पेशल सा था। अगर आप लोग ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो मेरे हिसाब से आना चाहिए आप सबको बारबेक्यू नेशन। और हम जैसे लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या है ना, मैं जिस दिन सोचती हूँ ना कि आज तो मैं दबा के खाऊंगी, उस दिन तो मेरे से खाया ही नहीं जाता। तो बस इसी के साथ बच्चे लग गए हैं आइसक्रीम खाने में। उन्होंने एंट्री की और उनको आइसक्रीम खाना था। ये यहाँ पे ना बार एरिया है छोटा सा, बहुत अच्छा सा, और ये नॉन वेज एरिया है। यहाँ पे सारे नॉन वेज थे, मतलब ये चिकन के 2 ग्रेवी थे 2 तरीके के। फिर यहाँ पे एक तरफ ये थाई फ़िश था और ये एक शायद ये भी चिकन ही है। ये बिरयानी है, मटन बिरयानी। चिकन बिरयानी भी था, मैं आपको दिखा नहीं पाई। और ये सूप है, सूप भी काफ़ी अच्छा था और चिकन सूप है। तो अच्छा सा है, मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जो मतलब वेजिटेरियन है ना, उनके लिए भी अलग से दे रखा है, नॉन वेज के लिए अलग से दे रखा है। यहाँ पे स्वीट्स हैं 3 तरह की। रसगुल्ला ख़त्म हो गया था तो भैया लाने के लिए गए थे। और इसमें सूजी का हलवा है जो बहुत टेस्टी था, और ये सेवियाँ हैं। तो बस इसी तरह से पूरा ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और लोग अक्सर बोलते हैं कि 2 बच्चों में गैप दो ना तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी दोनों बेटियों में बहुत झगड़ा होता है और अचानक से ये मुंह फुला लेती हैं और अचानक से ये खुश हो जाती है। पर खैर जो भी है तो मेरी ही बेटियाँ। तो चलो इनको इग्नोर, इनकी लड़ाई झगड़े को इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बारबेक्यू नेशन एरिया है, यहीं पे ये लोग सर्व करके पूरे रेस्टोरेंट में देते हैं। और फिर यहाँ से एक पतला सा रोड निकला है और इस गली में है कुल्फ़ी का स्टॉल। यहाँ पे कुल्फ़ी स्टॉल है और शायद लोग बैठ के यहाँ पे खाते होंगे, तो नहीं पता मुझे, पर ये है कुल्फ़ी स्टॉल। यहाँ पे 3-4 फ्लेवर में ना कुल्फ़ी थी। तो बस मैं यही दिखाने के लिए आई, तो इन दीदी को लगा कि शायद मैं कुल्फ़ी लेने आई हूँ। मेरा मन था भी कि मैं खाऊं, पर विक्की बोले कि जो जैसे मिलेगा हमें वैसे ही खाना है, आगे आगे नहीं कि तुम पहले कुल्फ़ी खा लो और डिनर बाद में कर लो। तो बस फिर इसी तरह से हम आगे की तरफ निकल गए। और यहाँ पे ना बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर कोई आपका स्पेशल डे हो तो वो भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इन भैया का बर्थडे है तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और उसके लिए ये लोग छोटा सा केक भी देते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा। तो इस तरह का ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे ना स्टाफ का जो केयर है ना वो भी बहुत अच्छा है, स्टाफ सर्विस भी बहुत अच्छी है और आपको खाली नहीं बैठने देंगे। और ये हमारा बारबेक्यू नेशन लग गया है। उन्होंने पूछा वेज खाना है नॉन वेज खाना है, तो मैंने उनको बोला कि हम तो भाई ठहरे शुद्ध नॉन वेजिटेरियन, तो वेज क्यों खाएं। फिर इन्होंने कॉर्न दिया था थोड़े से और आलू का कुछ दही में मिला के दिया था, और ये नॉन वेज था। मतलब वो पनीर टिक्का भी दे रहे थे, मशरूम भी दे रहे थे, पर हमने सिर्फ चिकन और प्रॉन्स और फ़िश, ये 3 चीज़ें हमने दबा के खाई। आपको तब तक ये लोग देंगे जब तक आपका मन नहीं भर जाता है। ये मना नहीं करते हैं, ये बस खाते जाओ जब तक आपका पेट नहीं भर जाता है। पर वही, मुझे तो इतना एक तो नॉलेज नहीं था, पहली बार गई हुई थी और इतना मैं सोच के गई थी कि मैं खूब खाऊंगी, पर मेरे से खाया नहीं गया भैया। बहुत हो गया, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा सब खाना था, तो बस फिर मैं निकल चुकी अपना बाउल लेके सूप लेने के लिए। और मैंने सोचा भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं सब खाऊँगी और सब आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप सबको भी पता चल जाए कि अगर जाए तो कैसा क्या है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप सब जा रहे हो बारबेक्यू नेशन, तो मेरे हिसाब से आप सबको स्टार्टर बहुत खाना चाहिए, क्योंकि बारबेक्यू नेशन में ना स्टार्टर का ही जो है वो है। डिनर तो ठीक है भाई, इट्स ओके है, सब रेस्टोरेंट में मिल जाता है।
तो बस फिर मैं सूप लेके निकल गई और मुझे इतना नॉलेज तो था नहीं, तो इसीलिए जो हुआ जैसा हुआ, पर बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पे आ गई मैं सूप पीने, और वही मेरी बेटियों का तो चल ही रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन वो मिठाई खा रही थी, जैसे कि मालपुआ खाया उन्होंने, फ्रेंच फ्राइज़ खाया, कि बच्चे थे 2 तो उनके लिए भी उन्होंने पूछा कि फ्रेंच फ्राइज़ दें तो खाया। फिर जब सूप मैंने खाया मुझे टेस्टी लगा, तो फिर विक्की जी ने बोला हम भी ट्राई करते हैं, फिर उन्होंने भी ट्राई किया। इसी तरह से हमारा सूप वूप आइसक्रीम वाइसक्रीम सब हो गया। और विक्की को भी अच्छा लगा सूप, बोल रहे थे कि टेस्टी है। और इनको तो बस मीठा ही खाना था, इनको डिनर से कोई मतलब नहीं रह गया था, बस पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, मीठा 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 ही। और इन बीच में बस इन्होंने एक फ्रेंच फ्राइज़ खाया, जो भी खाया। और ये फिर उसके बाद सूप के बाद गोलगप्पे आए, तो एक एक करके हम सब ने खाया। और वही फिर मेरे को वेस्ट नहीं करना था, तो मैं दोबारा लेके भी नहीं आई, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मुझे खाना था। और गोलगप्पे भी टेस्टी थे, अच्छे थे। वो ऐसे सजा के और प्लेट में और दे रहे थे पानी के साथ, आप खुद ही लेके अपना खाओ, जितना खाना है नहीं खाना है। उसके बाद ना मैंने नूडल्स और मंचूरियन लिया। यहाँ का मंचूरियन मुझे ना थोड़ा सा अलग इसलिए लगा क्योंकि अक्सर मैंने पनीर का मंचूरियन खाया है, चिकन मंचूरियन खाया, बट ये पहली बार था जिसमें गोभी और वो क्या कैप्सिकम, रेड वाला, येलो वाला पेपर, ये सब था, और उसके साथ बना हुआ था मंचूरियन। और फिर मीठा, ये ब्रेड का कुछ था, जो मतलब घी में सेक के नहीं उसको क्रीम में मिक्स करते, कुछ ऐसा ही था, अच्छा था, टेस्टी था। ये भी एक मैंने ये भी खाया था, लेकिन इसको खाते ही ना मेरा सर घूम गया था, फिर दोबारा मैंने कर उसको प्लेट में रख दिया। इसी तरह से बस ये बच्चों ने वाटरमेलन खाया। और ये आ गई मेरी डिनर की प्लेट, जिसमें एक भी चीज़ आपको वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉन वेज है, सब कुछ यहाँ पे। अब मैंने खा लिया और अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, पीसफुल था, ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, और नीट एंड क्लीन एरिया था, और स्टाफ फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। और जो वहाँ के कुक थे वो आके पूछ भी रहे थे कि आपको कुछ और अलग से ऐड करवाना है या नहीं करवाना है। तो मैं इसको रेटिंग में 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। और मैं चाहूँगी कि अगर मेरे रिव्यू पे आप सब जाओगे तो ज़रूर जाओ, बहुत मज़ा आएगा। बच्चों ने वेजिटेरियन खाना खाया, दाल मखनी विद राइस, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन एक मैं ही हूँ अपने फैमिली में, और कोई नहीं है, सब वेज खाना प्रेफर करते हैं। और मतलब ऐसा था कि हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, देख लो मेरा प्लेट, हमने सब कुछ सारा खाया। और जिस चीज़ के लिए मैं शुरू से वेट कर रही थी, उस चीज़ को अभी भी थोड़ा सा टाइम है। विकी बोले थोड़ा हम भी कुल्फ़ी ट्राई करते हैं, आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तो ये शायद स्ट्रॉबेरी और वनीला, ये 2 फ्लेवर में था, और आइसक्रीम नॉर्मली था जो बाहर मिलता है, वैसा ही नॉर्मल था, पर खाना तो था ही ना। और थोड़ा मैंने नॉनवेज खा लिया, तो मुझे लगा था मेरे मुँह का टेस्ट भी थोड़ा बदल जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी आइसक्रीम भी खाई। और मेरा शुरू से था कि कुल्फ़ी कब खाने जाएंगे। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर आना, और मैं तो ये कहूँगी किसी स्पेशल डे पे आना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और क्योंकि वहाँ पे केक भी कटेगा तो अच्छा लगेगा आप सबको। और हाँ, जो बहुत खाने के शौकीन है ना वो तो ज़रूर आए। अब ये मेरा फेवरेट एरिया कुल्फ़ी खाने के लिए आ गए। यहाँ पे ना मैंने सोचा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि पता चले ले लिया और वेस्ट हो गया, तो हमने नॉर्मल रबड़ी वाली आइसक्रीम खाई, जिसमें वो खूब सारा फिटा हुआ मलाई था, जिसको डाला उन्होंने आइसक्रीम के ऊपर, और हमने खाया। बस इसी तरह से मेरा व्लॉग एंड हो गया, हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ खा लिया जो जो खाना था। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वैसे तो मैं व्लॉग ज़्यादा डालती नहीं हूँ, पर अगर मैंने डाला तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं, हाँ, और गर्मी बहुत है यार, तो सब घर में ही रहना, और ठंडा ठंडा पीना, अच्छे से एंजॉय करना, और बाहर मत निकलना जब तक रात ना हो। तो ओके, बाय।
है।